अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में पढ़ना होगा। पीएच स्केल क्या होता है? सबसे पहली बात कि पीएच स्केल लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, ये आपको कैलकुलेशन लॉन्ग में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक्चुअली इसकी बेस पर हम ये मालूम करते हैं कि जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन हमें गिवन है, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे मालूम करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसे कहते हैं पीएच स्केल। ये होता किसकी बेस पर है? एक्चुअली वाटर के अंदर वाटर आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। तो पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस होंगे, इन हाइड्रोजन आयंस की तादाद को इन प्योर वाटर पीएच स्केल कहा जाता है। किस तरह होगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज अ बेसिस फॉर द पीएच स्केल। प्योर वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उसकी बेस पर हम पीएच फाइंड करते हैं, पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच एक्चुअली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की बेस पर, यह स्केल किसकी बेस पर बनाया गया है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बेस पर बनाया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें प्योर वाटर की, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो अपने आयंस के अंदर बहुत कम कन्वर्ट होता है। नॉर्मली वो H2O की फॉर्म में ही रहता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बहुत कम बनाता है। तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वाटर का अपने आयंस के अंदर टूट जाना, चाहे कम मिकदार में, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटो आयोनाइजेशन। नाम से मेंशन है, ऑटो मतलब खुद ब खुद होगा, सेल्फ होगा, और आयोनाइजेशन मतलब अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। तो ऑटो आयोनाइजेशन, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज आयंस वेरी स्लाइटली, बिकॉज आयोनाइज वेरी स्लाइटली, क्योंकि बहुत कम आयंस में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन। अगर हम पानी की एग्जांपल लें, वाटर आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। अगर वाटर होगा 1 मोल तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कितने बनाएगा? वो बनाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -14। -14 बहुत कम वैल्यू है, मतलब कि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, -14 तक आयोनाइज होगा। लेकिन और टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर देने से आयोनाइजेशन चेंज होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसी वाटर की जो वैल्यू लिखी है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, H पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। अगर इसकी मैं Kc बनाऊं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? Kc किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन। जबकि जो H2O रिएक्टेंट है, इसे डिवाइड में लिखेंगे H2O की कंसंट्रेशन। अभी मैंने बोला कि वाटर जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो सारे का सारा वाटर जो वो मेजॉरिटी में H2O की फॉर्म में होगा। इसका मतलब जो वाटर होगा H2O, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। तो एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि आयंस तो बहुत कम बना रहे हैं। तो जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो इस वैल्यू को हम Kc के साथ शामिल करते हैं, तो ये H2O इक्वल के उस जगह क्या बन जाएगा? जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या जाएगा? जाकर मल्टीप्लाई। Kc था, H2O उस जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बाकी बच जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रह जाएगा। अब क्या हुआ? Kc भी क्या होता है? कांस्टेंट है, और H2O भी हमने क्या क्या दिया? हमने कहा कांस्टेंट रहता है, वैल्यू इसकी ज्यादा चेंज नहीं होती, कांस्टेंट। तो इन दोनों की जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं, उसे कहते हैं KW। KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW। तो Kc और H2O, इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करते हैं? KW की, जबकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वैसे का वैसा रहेगा। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस कितने होते हैं? हमने यहां पर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -14 होते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखें कि अगर पानी का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो जितने H आयंस प्रोड्यूस होते हैं OH भी उतने ही प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इसे भी इस तरह लिख सकते हैं ना कि वाटर के आयोनाइज होने से जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, उतनी ही प्रोड्यूस होती है। जितने H आयन उतने ही क्या होंगे, OH आयन होंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहां पर OH की वैल्यू पुट कर दूं, क्या बन जाएगा, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वैसे का वैसे आएगा, जबकि यहां पर OH की जगह OH किसके बराबर होता है, H के बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, ये भी H और ये भी H दोनों इक्वल बराबर कर देंगे। मैंने यहां पर OH लिखा, क्या पुट कर दिया, OH H के बराबर ही होता है, H की कंसंट्रेशन के, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 तक है। तो H कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन तो स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास वैल्यू होगी। अगर इस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को खत्म करना चाहें तो इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। H प्लस कंसंट्रेशन स्क्वायर बन जाएगा। यहां से जो हमारे पास आयोनाइजेशन की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10⁻⁻7। तो पानी के आयोनाइज होने से हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर बताएं कि यहां पर फिर OH आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, बेटा भी मैंने पढ़ा है, जितने H होते हैं उतने ही OH आयंस होंगे। तो H प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, तो OH भी कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 ही प्रोड्यूस होंगे। तो इन दोनों को दोबारा प्लस करो, आंसर दोबारा वही 10⁻⁻14 निकल आएगा। तो H और OH कितने प्रोड्यूस हुए, 10⁻⁻7 हो गए। -7 बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इस वैल्यू को डील करना बहुत मुश्किल है। तो इस वैल्यू को किस तरह हम पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करते हैं। अब इसे पॉजिटिव वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, अगर हम इस वैल्यू का लॉग ले लेते हैं, कॉमन लॉग, इसका अगर हम माइनस लॉग ले ले तो ये प्लस में कन्वर्ट हो सकती है। तो माइनस लॉग को हम शो करते हैं P से। जहां पर भी वर्ड होगा P का मतलब होगा नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉग, जिसे हम शो करते हैं माइनस लॉग से। माइनस लॉग को हम किस सिंबल से शो करते हैं, P से। और फिर PH का मतलब क्या होगा, PH का मतलब, P का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने, नेगेटिव लॉगरिथम। और H क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जिसे शो करते हैं H प्लस कंसंट्रेशन से। तो PH की डेफिनेशन है, व्हाट इज द PH? PH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसे हम फार्मूले से कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या लिखा, नेगेटिव लॉगरिथम PH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम माइनस लॉग बन जाएगा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और उसकी कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, हमारे बन जाएगा PH की वैल्यू। इसी को डिफाइन कर दिए। अब यहां पर अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वैल्यू को पुट कर दें तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो ये 7 लॉग सॉल्व करने के लिए पहले आ जाएगा, तो ये -7 है, माइनस में क्या हो जाएगा, +7 बन जाएगा। जबकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा PH कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो PH 7 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस। इसी तरह POH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें माइनस लॉग, और माइनस लॉग के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, वैल्यू कितने की हमारे पास, माइनस लॉग की OH माइनस की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, वही वैल्यू होगी। इसे सॉल्व करें, 7 पहले आएगा तो OH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 होगी। जैसे हमने PH लिखा तो POH किसके बराबर बन जाएगा, माइनस लॉग PH, और OH किसके बराबर होगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की है। तो PH और POH कितना आंसर आ गया, 14। मतलब POH और H टोटल वैल्यू आती है 14 तक, 0 to 14 तक वैल्यू होती है। इस वैल्यू से हम बता सकते हैं कुछ सब्सटेंस एसिडिक है और कुछ बेसिक।
इस टेबल को समझना होगा आपने। इस टेबल में वैल्यू आप 0 से 14 तक लिखते हैं, क्योंकि पीएच और ओएच मिलाकर टोटल 14 होता है। एक्चुअली पहले हम लेते हैं 7 तक। कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच 7 होगी वो सब्सटेंस क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा, मतलब साल्ट होगा। पीएच अगर 7 से कम होती जाएगी तो सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक होगा। 7 से पीएच कम होगी तो क्या होगा? एसिडिक। और अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी तो सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक होगा। सब्सटेंस बेसिक है। तो 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा क्या होगा? बेसिक। अब यहां पर एक और कैटेगरी आती है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। बेटे इस तरह याद करोगे, 7 से जितना दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब 7, 6 से लेकर 0 तक ये सारा एसिडिक ही है, तो क्या होगा? 6, 5, 3 वाले क्या होंगे? ये एसिड तो होंगे लेकिन क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। जबकि जो 0, 1, 2 ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी 6 वाला भी एसिड है, 1 वाला भी एसिड है। 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना दूर होगा उतना क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसी तरह बेस भी ऐसे होगी, जितना 7 के करीब होगा तो ये वीक होगी, वीक बेस, और जितना 7 से दूर होगा उतना क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कितना होगा? जितना 7 से दूर होगा। तो बेटा आपको ये स्केल याद करना पड़ेगा, जिसकी बेस पर हमने नेक्स्ट टॉपिक भी स्टडी करना होगा। अल्लाह हाफिज़।